हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 NCERT के फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड पोएम फायर एंड आइस के हिंदी एक्सप्लेनेशन और इस पोएम में यूज किए गए इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के बारे में समझेंगे और स्पेशली इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझेंगे ताकि हम अपने एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को या फिर जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाएँ उसका आंसर दे सकें। तो इस चैप्टर की जो कंपोजर है फायर एंड आइस के, उसके कंपोजर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस चैप्टर के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इस दुनिया का खात्मा होना होगा, यदि इस दुनिया का अंत होना होगा, उसके दो पॉसिबल तरीके, एक तरीका हो सकता है आग और एक तरीका हो सकता है पानी। मतलब इस दुनिया का अंत या तो आग से हो सकता है या तो पानी से, लेकिन यहाँ पर आग और पानी का तुलना किया गया है। किससे? आग की तुलना किया गया है मानव की इच्छा से, अस्मित एंडलेस डिजायर से। मतलब वो ऐसी इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती है, जिनको पूरा जितना भी करो वो उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाती हैं। और इसी प्रकार जो आइस है, आइस की तुलना किया गया है हेट्रेड से, नफरत से, अर्थात एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जो नफरत है उससे तुलना किया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला स्टैंजा है जो स्टार्ट होता है सम से, द वर्ड से लेकर फेवर तक। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, तो उसमें जो पहला वर्ड मीनिंग है से मतलब कहना, और उसके बाद है आइस, आइस मतलब बर्फ, और फायर मतलब आग। टेस्टेड का अर्थ आता है स्वाद चखना या फिर अनुभव करना। डिजायर मतलब इच्छा। होल्ड मतलब साथ निभाना। फेवर मतलब पक्ष लेना। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कभी कह रहे हैं कि इस दुनिया में काफ़ी घूमने फिरने के पश्चात मुझे ये पता चला कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है इसका जो अंत होगा वह आग से हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मिले जो कहते हैं कि इस दुनिया का अंत बर्फ अर्थात कह सकते हैं पानी से होगा। लेकिन अब आगे कभी क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैंने जितना इच्छा को समझा है, जितना इच्छा को जाना है इस दुनिया में, जो इंसान की इच्छा है, विश है, डिजायर है, जो मैंने इसको जाना है, उसको जानने के बाद आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों का साथ देता हूँ, मैं उन लोगों के पक्ष में होता हूँ वो फेवर फायर, जो यह कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि क्योंकि इस दुनिया में इंसान की असीमित इच्छाएं हैं। एक इस इच्छा को पूरा करने के बाद इंसान दूसरी इच्छा को पूरा करता है, यानी कि जो इच्छा है, इच्छा को पूरा करना जिस प्रकार आग फैलता है, ठीक उसी प्रकार से ये इच्छा भी फैलती है। और इसी वजह से इस असीमित इच्छा की वजह से एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर दुनिया का, इस संसार का खात्मा हो सकता है, अंत हो सकता है। इसलिए कभी पहले स्टैंजा में कह रहे हैं कि मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ, उन लोगों का साथ देता हूँ जो लोग कह रहे हैं कि दुनिया का अंत अग्नि से होगा, आग से होगा। ये रहा पहले स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे अगले स्टैंजा में जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, तो ये जो स्टैंजा स्टार्ट है वो बट इट से लेकर वुड सफिफ तक। तो इसमें पेरिस मतलब खत्म होना, समाप्त होना। ट्वाइस मतलब दो बार। हेट मतलब नफरत। इनफ मतलब पर्याप्त। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है तबाही, और सफिफ मतलब होता है पर्याप्त। तो क्या कहना चाह रहे हैं पोएट, उसको ध्यान देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कभी क्या करें कि लेकिन यदि इस दुनिया का अंत दो बार होना हो, अर्थात ये जो पृथ्वी है इसको दो बार खत्म होना हो, दो बार इसका अंत होना हो, तो मैं क्या कहूँगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। मैं नफरत को भी बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। मतलब इस दुनिया में जो व्याप्त या जो फैली हुई नफरत है एक दूसरे के प्रति, एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति, एक देश का दूसरे देश के प्रति, ये जो नफरत है, मैं इस नफरत को भी इतना जानता हूँ टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि मैं ये कह सकता हूँ कि तबाही के लिए, अर्थात दुनिया को तबाह होने के लिए इफ आई इज आल्सो ग्रेट, मतलब
बर्फ भी बहुत ज़्यादा है, बर्फ भी पर्याप्त है एंड वुड सफिशिएंट, और ये इसको खत्म करने के लिए, इसको तबाह करने के लिए बर्फ भी काफ़ी है। अर्थात इस दुनिया में जो लोग रहते हैं, जो एक दूसरे के प्रति की जो नफरत है वो भी बिल्कुल बर्फ की तरह, अर्थात वे उदासीन हो जाते हैं, इनको किसी की भावनाओं से, किसी की इमोशन से कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और जो नफरत है जो आइस के समान है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि दुनिया को अगर 2 बार खत्म होना होगा तो दूसरी बार इसका खात्मा कैसे होगा, इसका अंत कैसे होगा, दूसरी बार इसका अंत बर्फ होगा, अर्थात मानव रूपी नफरत या घृणा से होगा। तो ये रहा इस दूसरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।